स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का अध्याय 2 देखेंगे, प्रश्न उत्तर। इसका भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, इसका क्वेश्चन आंसर हमने शॉर्ट में एकदम छोटा से छोटा लिखा है और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा सब अच्छा से अच्छा आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपने क्वेश्चन आंसर, हम चलते अब देखने। अध्याय 2 का विज्ञान है, यहाँ पे लिखा हुआ, आइए फिर से याद करें। रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थान में देखिए क्या, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी सौदागर यहाँ पर भर दीजिएगा। दूसरा नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था, यानी फैक्ट्री में रखा जाता था। एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मेरठों पर डैश कर दिया, यानी कमजोर कर दिया। डैश अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, हैदराबाद के नवाब ने स्वीकार किया था। अगला देखेंगे हम, अंगा नंबर दे, यहाँ लिखा हुआ डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया, यानी अंग्रेज ने विलय नीति की अनुसरण किया था। अगला हम देख ले सही गलत, यहाँ सही और गलत बनाए, 2 नंबर में लिखा हुआ है, तो उसका हम देख लेते हैं सही गलत में। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदलने में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। गलत बात है, गलत है, ये गलती हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया, ये हो जाएगा सही आपका। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, सही है ये। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व की काफ़ी नुकसान हो रहा था, सही है, ये भी सही है, ये सही का टिक कर देंगे। यहाँ पर सबका सही का निशान लगा लिए यहाँ पर, ये वो यहाँ पर गलत था ये। उसके बाद हम चलते हैं, अब 2 नंबर हो गया, 1 और 2 हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, देखिए नहीं, एक और अंक नंबर क्वेश्चन है सही गलत में, इसका देख लेते हैं। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी, तो ये भी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, आइए विचार करें। तो आइए विचार, क्वेश्चन आंसर है, यूरोप की व्यापारी कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसका क्वेश्चन आंसर हम सबसे आसान लिखा है, सबसे शॉर्ट में लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिए और इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा से बनाया आपको, ताकि आपको हेल्प मिले, है ना। यहाँ पे देखिए, यूरोप के व्यापारी कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हमने लिखा है, देखिए। यूरोप की व्यापारी कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थी। करों में छूट और व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रभुत्व आवश्यक था। भारतीय राजाओं के आपसी फूट ने भी उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप मौका दिया। राजनीतिक सत्ता पर पकड़ मजबूत होने से उन्हें व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त होगा। तो ये हो गया हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना 4 लाइन से 5 लाइन मैंने उत्तर दे दिया, इससे बड़ा मैं नहीं करूँगा, सबसे छोटा और सबसे आसान आपको याद करने में सूटेबल हो जाए, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ ताकि याद करने में आप लोगों को सुविधा, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 नंबर यहाँ पर देखिए क्या लिखा, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। हमें क्वेश्चन का आंसर दिखा है यहाँ पर, देखिए अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, उस समय बंगाल पर अधिकार प्राप्त होने से अंग्रेजों को व्यापार का एक अधिकार प्राप्त हो जाता और सर्वाधिक मुनाफा मिलता। बंगाल पर अधिकार होने से उन्हें माल को खरीदने और बेचने पर कर नहीं देना पड़ता। वे चाहते थे कि व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी नहीं लाना पड़े, बल्कि वह यहीं के आय से व्यापार करें। उसके बाद यहाँ पर यह तभी संभव था जब उन्हें बंगाल पर अधिकार हो जाता। अतः उन्हीं व्यापारिक कारणों से बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया, देखिए कितना अच्छा से मैंने लिख दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता कि याद करने में आप लोग दिक्कतें होगी। ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। तो 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर है 3 नंबर लिखा, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। आप उत्तर यहाँ पर लिखे हम, देखिए उत्तर यहाँ पर, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। इन राज्यों के बीच आपसी वैमनस्य
वैमनस्य था, वे सीमा विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आपसी एकता का अभाव देखकर अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने इन राज्यों को सहायक संधि के तहत आधुनिक सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। निजी स्वार्थ में शासकों ने सहायक संधि की शर्तों का स्वीकार किया। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए, प्लासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानना चाहते हैं और क्यों? ये हो गया आपका क्वेश्चन 4 नंबर का। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर लास्ट नंबर है, लास्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर 1757 में, देखिए क्वेश्चन के आंसर कितना आसानी से मैंने लिखा है। 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें सिराजउद्दौला मारा गया और उसका सेनापति मीर जाफर जो अंग्रेजों से मिला हुआ था, उससे बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज करिएगा। पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ पर और आगे है, यहाँ पर देखिए 1774 ईस्वी में 64 ईस्वी में 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में बंगाल, अवध और मुगल को संयुक्त सेना अंग्रेजों से पूरी तरह हार गई थी, जिससे अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी मिल गई थी। यहाँ फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। अतः बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक माना गया। अब हमने देख लिया यहाँ पर, आइए विचार के 4 क्वेश्चन था हमने लिख लिए। यहाँ पर आइए करके देखिए इसके बारे में। मीर कासिम हैदर अली, टीपू सुल्तान, महाराजा रणजीत सिंह के चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपका कर उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए। तो आप लोग कहानी पढ़िए और उनके फोटो है, उनके चित्र है, उनको उतार कर उनके बारे में लिखिए। अपने मन से ये कर सकते हैं आप, पीछे अध्याय में ये है। तो अब तक के लिए ये पूरा कंप्लीट आप लोग करा दिया। ये पूरा अध्याय 2 का अध्याय समाप्त हो चुका। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इसका। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।